नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चन पांडे मूवी को। और फिल्म में वो सब कुछ है जो दर्शक देखना चाहता है। इसमें एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, मजेदार डायलॉग से लेकर जबरदस्त मारधाड़ भी है। ओवरऑल कहा जा सकता है कि ये एक अच्छी फिल्म है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हथियारों के स्मगलिंग वाले अड्डे को, जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद होते हैं। उनमें से एक आदमी बंदूक लेकर आता है और एक आदमी को शूट कर देता है। लेकिन आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जिसे असिस्टेंट डायरेक्टर मायरा शूट कर रही थी। सभी को ये सीन बहुत पसंद आता है और सभी लोग मायरा की बहुत तारीफें करते हैं। और प्रोड्यूसर कहता है कि तुम्हारे अलावा ये सीन कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर फिल्म का डायरेक्टर आ जाता है। अब क्योंकि मायरा की तारीफ हो रही थी, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह प्रोड्यूसर से मायरा को निकालने को कहता है, वरना वह इस फिल्म को बंद कर देगा। अब ना चाहते हुए भी प्रोड्यूसर को डायरेक्टर की बात माननी पड़ती है और मायरा को इस फिल्म से निकालना पड़ता है। उसी फिल्म सेट पर मायरा के पिताजी भी स्पॉट बॉय का काम करते हैं। उन्हें इस तरह से देखकर मायरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मायरा अपने घर जाकर उसके पिताजी से काम छोड़ने को कहती है, जिस पर उसके पिताजी उससे कहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी भी इज्जत नहीं कमा पाया, और अगर तुमने इज्जत कमा ली तो समझ लो मैंने भी कमा ली। अब अगले दिन मायरा फिर से प्रोड्यूसर के पास जाती है और उसे एक बायोपिक की स्टोरी सुनाती है। लेकिन वह प्रोड्यूसर उससे कहता है कि ऐसी बायोपिक आजकल नहीं चलती है, तुम्हें किसी गैंगस्टर पर बनानी चाहिए। अब मायरा गैंगस्टरों की छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर वह औरत कुछ गैंगस्टरों के नाम बताती है, जिनमें से एक होता है अर्जुन सिंह, जिसने कई सारे गुनाह किए हैं। लेकिन फिलहाल वह पुलिस स्टेशन में बंद है और वह बाहर भी नहीं आना चाहता है, क्योंकि अगर वह बाहर आया तो बच्चन पांडे उसे मार देगा। आगे वह औरत कुछ और गैंगस्टरों के नाम बताती है, लेकिन उन सभी को बच्चन पांडे ने ही मारा है। इसलिए मायरा उनसे कहती है कि वह बच्चन पांडे पर ही फिल्म बनाना चाहती है। लेकिन वह औरत साफ मना कर देती है, क्योंकि बच्चन पांडे बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेकिन मायरा ने फैसला कर लिया है कि वह तो बच्चन पांडे पर ही फिल्म बनाएगी। इसलिए वह अगले ही दिन प्रोड्यूसर के पास जाती है और उसे बताती है कि वह बच्चन पांडे की बायोपिक पर फिल्म बनाना चाहती है। वहीं पर एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ था और वह उससे कहता है कि बच्चन पांडे कोई आम आदमी या फिर कोई आम गैंगस्टर नहीं है, बल्कि वह बहुत ही खतरनाक और खूंखार आदमी है। और वह पिछले हफ्ते के एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। और तभी एंट्री होती है बच्चन पांडे की। बच्चन पांडे एक ऐसा आदमी है जो कि किसी को भी बिना सोचे समझे मार देता है। उसके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं है। बच्चन पांडे की एक आंख पत्थर की है, जिसे वह निकाल भी सकता है, लेकिन फिर भी उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। यहाँ पर बच्चन पांडे ने एक पत्रकार को पकड़ कर लेकर आया है, क्योंकि उस पत्रकार ने अखबार में काफी बुरा बुरा लिखा हुआ था। लेकिन बच्चन पांडे को इससे प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो इस बात से थी कि अखबार में जो बच्चन पांडे की फोटो लगी हुई थी वह एकदम कार्टूनों की तरह थी, और बच्चन पांडे को वह फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वह उस पत्रकार को जला देता है। हमारा की एंट्री होती है भगवा में, जहाँ पर राज चलता है बच्चन पांडे का। और वह जैसे ही बस से नीचे उतरती है, तभी उसका पर्स और बैग दोनों ही मार लिए जाते हैं। और तभी एंट्री होती है बिशु की, जो कि मायरा का बहुत ही पुराना दोस्त है। बिशु का सपना है कि वह एक्टर बने, लेकिन काफी ज्यादा उम्र हो जाने के बाद भी उसने ये सपना अभी तक भूला नहीं है। वह मायरा को बताता है कि वह कई जगहों पर काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन हर जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अब वह एक स्कूल के रूम में रहता है, जिसे उसने अपना घर बना लिया है। मायरा यहाँ पर बिशु को बताती है कि वह बच्चन पांडे के ऊपर फिल्म बनाने के लिए आई है, जिसे सुनकर बिशु शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है कि तुम उस पर फिल्म नहीं बना सकती, क्योंकि वह यहाँ का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वह किसी को भी मार सकता है, और अगर हम उससे फिल्म की बात करने गए तो वह हमें भी मार देगा। यहाँ पर मायरा बिशु को समझाती है कि अगर हमने उस पर बायोपिक बना दी तो हमारा करियर ब्राइट हो जाएगा। लेकिन बिशु उसकी इन बातों से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता, जिसके आखिर में मायरा कहती है कि वह इस फिल्म में लीड रोल में रहने वाला है। इसलिए अब ना चाहते हुए भी बिशु को उसकी बात माननी पड़ती है। बच्चन पांडे की गैंग में एक और आदमी है जिसका नाम बर्जन है, और आज उसकी बेटी का जन्मदिन भी है। इसलिए बच्चन पांडे यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन उसकी बेटी उससे डर जाती है। इसलिए बच्चन पांडे को वहाँ से जाना पड़ता है। इसलिए वह अपने गुस्से को शांत करने के लिए हॉस्पिटल आता है। अगले सीन में हम लालजी भगत नाम के आदमी को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जो कि कोमा में है और उनसे बच्चन पांडे मिलने के लिए आया है। दरअसल बच्चन पांडे कुछ साल पहले लालजी भगत के लिए ही काम किया करता था, और जब बच्चन को खबर लगी कि लालजी भगत को मारने के लिए कुछ लोग हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो वह तुरंत ही हॉस्पिटल जाकर उन सभी को मार गिराता है। अगले सीन में हम बिशु और मायरा को देख पाते हैं, और वह बच्चन पांडे से कैसे मिले ये बातें कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर बच्चन पांडे आ जाता है
और उसे देखकर बिशु और मायरा शॉक्ड रह जाते हैं। बच्चन पांडे यहाँ आकर मायरा के बाजू में बैठ जाता है और मायरा उससे कुछ बातें करने लगती है और बातों ही बातों में मायरा कुछ ऐसी बातें बच्चन से बोल देती है जो कि बच्चन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए बच्चन उसका गला पकड़ लेता है और उसे चुप रहने को कहता है। घर आने पर बिशु मायरा से कहता है कि उन्हें बच्चन पांडे के ऊपर फिल्म बनाने के बारे में भूल जाना चाहिए और घर जाने को भी कहता है। तो मायरा उससे कहती है कि अगर बच्चन पांडे अपनी स्टोरी खुद नहीं बता रहा है तो हम उसके पंडरों से पूछेंगे। इसलिए वह उनके पंडरों के पास जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम था कांडी, जो कि हमेशा कांड किया करता है और उसे बी ग्रेड पिक्चर देखना बहुत पसंद है। दूसरा नाम है बफरिया चाचा का, जो कि बच्चन पांडे के एकदम खासम खास है, क्योंकि बफरिया चाचा बच्चन पांडे को वक्त वक्त की खबर देते हैं। अगला नाम है पेंडुलम का, जो कि एक बेवड़ा है और हमेशा शराब ही पीता रहता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम पिंकी है, और पिंकी कोई आम लड़की नहीं है बल्कि उसके 7 भाई है और सातों के सातों भाई पुलिस में है। और जब उन्हें पेंडुलम और पिंकी के अफेयर के बारे में पता चल जाता है तो उसके भाई उसकी शादी एक इंस्पेक्टर से करवाने लगते हैं। और जब उनकी शादी हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर बच्चन पांडे आ जाता है और वह यहाँ पर पेंडुलम और पिंकी को मिलवा देता है। अब एक दिन बच्चन पांडे की पूरी गैंग एक जगह पर बैठकर शराब पी रही होती है। तभी बच्चन पांडे पेशाब करने के लिए बाथरूम में जाता है और वह जैसे ही बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर एक आदमी को गोलियों से भूंज दिया जाता है, क्योंकि जिस टॉयलेट में वह आदमी जा रहा था उस टॉयलेट में पहले बच्चन पांडे जाने वाला था और उसने बच्चन पांडे को समझ के ही उसे गोली मार दी। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और पता करते हैं कि आखिर इसे भेजा किसने है। तभी बफरिया चाचा का कॉल आता है बच्चन पांडे के पास और वह उन्हें बताते हैं कि कोई हमारी गैंग में ही है जो कि खबर लीक कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिशु और मायरा अनजाना बनकर बच्चन पांडे के अड्डे में घुस जाते हैं, लेकिन वहां पर बच्चन पांडे के आदमी उन्हें वहां से जाता हुआ देख लेते हैं। इसलिए वर्जिन को उन दोनों के पास भेजा जाता है पूछताछ के लिए और यहाँ पर वह बताते हैं कि वह तो सिर्फ यहाँ पर फोटो शूट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जिस पर वर्जिन उनसे उनके कैमरे की फोटो बताने को कहता है कि तभी मायरा उसकी फोटो क्लिक करने लगती है और उससे कहती है कि तुम तो एकदम हीरो की तरह दिखते हो। और ये बात सुनने के बाद वर्जिन खुश हो जाता है और अपनी ढेर सारी फोटो क्लिक करवाता है। अब वर्जिन के मोबाइल में फोटो ट्रांसफर करवाने के बहाने उसके मोबाइल में एक छोटा सा माइक लगा देती है। अब 1 किलोमीटर की रेंज में वह लोग जो भी बात करेंगे उस माइक के सहारे से वह उनकी सारी बातों को सुन सकते हैं। अब वर्जिन को बच्चन पांडे की गैंग ने हॉस्पिटल बुलाया था, क्योंकि वहां उन्हें खबर लगी थी कि भगत सिंह आखिरी सांसें गिन रहा है और अब उसकी कभी भी मौत हो सकती है और इसकी मौत होते ही वह राणा को मारने के लिए जाएंगे। और ये बात बिशु और मायरा भी सुन रहे होते हैं। आगे वर्जिन को बच्चन पांडे की गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन रास्ते में ही वह राणा के पास कॉल कर देता है और उन्हें बच्चन पांडे के प्लान के बारे में बताता है कि वह लोग उन्हें उन्हीं के घर पर मारने के लिए आ रहे हैं। और वर्जिन की ये सारी बातें मायरा और बिशु भी सुन रहे होते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चन पांडे की पूरी गैंग राणा के घर पर पहुंच चुकी थी। वह राणा के घर को छानबीन करते हैं, लेकिन उसके घर पर राणा उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देता है। तभी वह सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वर्जिन को एक स्टूल पर बिठाते हैं। दरअसल बच्चन पांडे को पता चल चुका था कि उनकी गैंग में जो मुखबिर है वह कोई और नहीं बल्कि वर्जिन है और वह यहाँ पर राणा को भी पकड़ लाते हैं और वह वर्जिन के हाथ में गन देते हैं और कहते हैं कि राणा को शूट करो। यहाँ पर वर्जिन उसे शूट तो कर देता है, लेकिन अगले ही पल वह बच्चन पांडे को मारने लगता है कि तभी बच्चन पांडे वर्जिन को ही मार देता है। अब वर्जिन जैसे ही फर्श पर गिरता है तो उसके मोबाइल खुल जाता है और उन्हें वही माइक दिखाई देता है जो कि वर्जिन के मोबाइल में लगा हुआ था, जिसे मायरा ने उस मोबाइल में लगाया था। और ये सारी बातें मायरा और बिशु भी सुन रहे होते हैं और बच्चन पांडे माइक में कहता है कि इस माइक के सहारे जो भी सुन रहा है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद मायरा और बिशु तुरंत ही अपनी पैकिंग करके इस इलाके को छोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है बच्चन पांडे। जिसके बाद मायरा और बिशु की जमकर पिटाई होती है और आखिरी वक्त में वह गिड़गिड़ाते हैं कि हमें माफ कर दो, लेकिन बच्चन पांडे उन्हें माफ नहीं करता और अब वह उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी मायरा उससे कहती है कि वह लोग उस पर पिक्चर बनाने के लिए आए हैं। और ये बात सुनने के बाद बच्चन पांडे उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद मायरा बच्चन पांडे को अपनी डायरेक्ट की हुई शॉर्ट फिल्म्स बताती है और फिर अगले ही दिन मायरा बच्चन पांडे से उसकी स्टोरी पूछने लगती है और बच्चन पांडे भी अपनी स्टोरी बताने लगता है। अपनी लाइफ से जुड़ी सारी बातें बच्चन पांडे मायरा को बताता है, जिसके बाद मायरा पूछती है उसकी फैमिली के बारे में कि उसकी फैमिली में आखिर कितने लोग हैं। जिसके बदले में बच्चन पांडे उसे बताता है कि उसकी एक माँ है जो कि 10 सालों से बच्चन पांडे से बात नहीं कर रही है, क्योंकि बच्चन
पांडे जब से गैंगस्टर बना है उसकी माँ ने तभी से उससे बात करना बंद कर दिया था। अब मायरा अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने में लग जाती है और फाइनली उसने अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर ली थी। और फिर अगले ही दिन बिशु मायरा की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है और देखने लगता है कि आखिर उसका रोल कितना है और कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इस फिल्म का हीरो है। लेकिन जब वह स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उसका रोल तो कहीं पर भी नहीं है, मतलब कि मायरा ने उससे झूठ कहा था। अब बच्चन पांडे की बायोग्राफी पर विलन तो मिल चुका था, लेकिन अब बात हो रही थी हीरो की कि आखिर उस फिल्म का हीरो कौन रहेगा। तो बिशु कहता है कि बच्चन पांडे पर बन रही फिल्म का हीरो भी बच्चन पांडे को ही होना चाहिए और उन्हीं को इस रोल को प्ले करना चाहिए। और बच्चन पांडे भी इससे अग्री हो जाता है। अब क्योंकि बिशु फिल्म में हीरो नहीं था इसलिए उसने ये बात कही ताकि ये फिल्म बन ही ना पाए। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मायरा और बिशु को जो कि बस स्टैंड पर बैठे हुए थे और वह दोनों ही एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। जिसके थोड़ी देर के बाद वहां पर पेंडुलम और कांडी आते हैं और वह इन दोनों से कहते हैं कि हमें पता है कि बच्चन पांडे एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें तो उनकी असली स्टोरी के बारे में भी मालूम नहीं है। जिसके बाद पेंडुलम उन्हें उनकी रियल स्टोरी सुनाता है। पेंडुलम बताता है कि सालों पहले बच्चन पांडे लालजी भगत नाम के एक आदमी के लिए काम किया करता था। वह उनका एकदम खास था और वह जो बोलते थे बच्चन पांडे वो कर दिया करता था। लेकिन एक दिन पुष्कर के मेले में उन्हें सूफी मिलती है और उसे देखते ही बच्चन पांडे को उससे प्यार हो जाता है। यहाँ पर बच्चन पांडे उससे कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है और वह सूफी को छेड़ने लगता है। जिसके बदले में बच्चन पांडे उसके पास जाता है और उसे गन दिखा देता है, जिससे वह डर जाता है। अब बच्चन पांडे वापस आता है जिसकी दोस्ती सूफी से हो जाती है और फिर अगले ही दिन वह सूफी का टूरिस्ट गाइड बन जाता है। सूफी उसे बताती है कि उसकी कई सारे विशेष है जिसे उसे पूरा करना है और बच्चन पांडे उसकी हेल्प करता है उन विशेष को पूरा करवाने के लिए। अब एक दिन रात को जब मेले में कोई नहीं था तब बच्चन पांडे और सूफी मिलते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन तभी पीछे से कोई आदमी आता है और वह बच्चन पांडे की आंखों में एक चाकू घोंप देता है और सूफी को भी बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। जिसके बाद वह सूफी को झूले के ऊपर ले जाते हैं और वहां से फेंक देते हैं और एक चाकू को भी उसके पेट में घोंप देते हैं। और जब चाकू बच्चन पांडे निकाल रहा होता है तो सभी को यही लगता है कि उसने सूफी का कत्ल किया है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर बच्चन पांडे की एक्टिंग चालू हो जाती है, लेकिन वह एक्टिंग ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था, इसलिए मायरा पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुकी थी। अब इस फिल्म के लिए उन्हें प्रोड्यूसर की भी जरूरत थी, इसलिए वह मुंबई से प्रोड्यूसर को भी उठवा लाते हैं और ये वही प्रोड्यूसर है जिसके साथ मायरा काम किया करती थी। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, ये जो सामने आपको प्रोड्यूसर से दिख रहे हैं ये एक बहुत ही बड़े वॉइस डबिंग आर्टिस्ट है जिन्होंने मनी हाइस्ट में प्रोफेसर को आवाज दी थी और इसे बहुत ही कम लोग जानते थे। तो अब आते हैं फिल्म पर। बच्चन पांडे की गैंग के सभी लोग मायरा से कहने लगते हैं कि उन्हें भी इस फिल्म के लिए रोल चाहिए। तो मायरा शहर से भावेश सर को बुलाती है जो कि एक्टिंग सिखाने में उस्ताद है, लेकिन उन्हें वॉयलेंस से नफरत है, इसलिए उन्हें नहीं बताया गया कि वो लोग गैंगस्टर को कोचिंग देने वाले हैं। तो भावेश सर आते हैं और उन सभी को एक्टिंग सिखाने में लग जाते हैं, लेकिन सिखाते सिखाते बच्चन पांडे से कुछ गलती हो जाती है तो भावेश सर बच्चन पांडे को थप्पड़ मार देते हैं और वहां से तुरंत चले जाते हैं। जिसके बदले में गैंग के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और वह सर को मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन मायरा उन्हें समझाती है और कहती है कि एक बार एक्टिंग सीख लो, उसके बाद तुम उनका जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो आगे हम देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और आगे हम देखते हैं कि भावेश सर का उन लोगों ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। अब बच्चन पांडे को खबर लगती है कि लालजी भगत को होश आ गया है और वह कोमा से बाहर आ चुके हैं, इसलिए बच्चन पांडे तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है और लालजी भगत को मिलता है और उससे पूछता है कि उसने सूफी को क्यों मरवाया है। लालजी भगत को ऐसा लग रहा था कि कोमा से बाहर आने में बच्चन पांडे ने उसकी बहुत हेल्प की, जबकि वह ये नहीं जानते हैं कि बच्चन पांडे उनका इंतजार कर रहा था कि कब वह होश में आए और बच्चन पांडे उन्हें मार दे। तो बच्चन पांडे यहाँ पर उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ मायरा अपनी फिल्म की एडिटिंग करवाने में लग जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चन पांडे की गैंग के सभी लोग प्रचार करने में लग जाते हैं। अब वो दिन भी आ ही जाता है जब बच्चन पांडे की फिल्म अब थिएटर में रिलीज हो रही थी। बच्चन पांडे अपने सभी दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए जाता है, जहां पर वह देखता है कि फिल्म जो उसने शूट की थी वह फिल्म बिल्कुल अलग है और फिल्म का नाम भी बीबी था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म का नाम बच्चन पांडे है, जबकि इस फिल्म का नाम तो भोला पांडे था। इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वह बच्चन पांडे के एक दूसरे कैरेक्टर को दिखाया गया है जिसमें वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन ये इंसान बच्चन पांडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अगले ही दिन से मायरा और बिशु को ढूंढने में लग जाता है। और बिशु और मायरा को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि कहीं ना कहीं उनकी जान को भी खतरा है, इसलिए वह भी शहर छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें पकड़ लेते हैं और मायरा की
के ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं, जिसके बाद वह उसके ऊपर आग लगाने ही वाला था कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा है जो कि मायरा को बताना चाहता है। वह बताता है कि वह एक गैंगस्टर के मातम पर गया था और वहां पर कोई भी लोग नहीं थे, और वो इसलिए क्योंकि वह सभी लोग उस गैंगस्टर से डरा करते थे। अगर इज्जत करते तो उसके इलाके के सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते। अब बच्चन पांडे वहां से निकलकर जब अपने घर की तरफ आ रहा था, तब वहां पर उसे वर्जन की वाइफ और उसकी बेटी मिलती है, और उसकी बेटी उससे कहती है कि उसे उनकी पिक्चर बहुत अच्छी लगी। वह पूरे टाइम हंसती ही रही और कहती है कि वह अब उसकी बहुत बड़ी फैन हो चुकी है। ये लड़की वही लड़की है जिसके बर्थडे पर जब बच्चन पांडे से मिलने के लिए आया था तो वह उससे डर गई थी। आगे जाकर उसे एक थिएटर मिलती है जहां पर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था, और जैसे ही वह टॉकीज के अंदर घुसता है तो उसे दिखते हैं कई सारे लोग जो कि हंस रहे थे और इस फिल्म को एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद वहां से निकलकर जैसे ही वह अपने घर आता है तो वो होता है जो पिछले 10 सालों से नहीं हुआ। उसकी माँ ने 10 साल बाद उससे बात की और बच्चन पांडे अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। जिसके बाद प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि बच्चन पांडे ने मायरा के सामने हाथ जोड़ लिए थे और उससे कहता है वह शुक्रगुजार है क्योंकि उसने उसकी लाइफ को इज्जतदार बना दी थी, और बच्चन पांडे इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब आगे हम एक शूट आउट के सीन को देखते हैं। वहां पर शूट आउट का सीन नहीं था, बल्कि बच्चन पांडे तो वहां पर फिल्म की शूटिंग कर रहा था, और जब अवार्ड की बारी आती है तो बच्चन पांडे को बेस्ट कॉमिक रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।